तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिसने भी आपको चीट करा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। ठीक है, जिसने भी आपका कहीं पर भी दिल दुखाया हो, तो कभी आपको धोखा दिया हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकते हैं, आपको चीट करा हो, ठीक है, उस हद तक आपको दुख दिया हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड चीट आपको किया हो, तो उनके उनके कर्मों का क्या सज़ा मिलेगी, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज, मंत्रों में, राशियों में, बर्थ डेट में अगर इंटरेस्टेड है, उनके बेसिस पे टैरो रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत इंट्यूटिवली इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ और आपको रीडिंग्स देती हूँ। सो देखते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, ठीक है, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, उन्हें उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। एनर्जी नहीं, साइकिक ऑरेकल से मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, आने वाले समय में उनको उनके किए का क्या फल मिलेगा। जय माता दी। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, पहला कार्ड डिस्ट्रप्शन। गाइस, टावर मूवमेंट आया है, मतलब वो लोग अपने ही क्रिया में, और यह बहुत जल्द देखेंगे, विद इन 7 days to 16 days देखेंगे, या 7 weeks के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वो टुकड़े टुकड़ों में शैटर्ड हो गए हैं। अब ये किसी भी वे में हो सकता है, उनका दिल छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई धोखा मिल सकता है डिस्ट्रप्शन का, मतलब इस एनर्जी में वो हो जाएंगे। ये आने वाले 16 दिनों से 7 weeks के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ आएगी कि वो भी ऐसा कोई टावर मूवमेंट फेस करेंगे, फिनेंशियल लॉसेस को फेस कर सकते हैं, और ज़्यादातर बाउंडेड फील कर सकते हैं, और मोस्टली ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए, जैसे आपका दिल छलनी हुआ था, टुकड़े टुकड़े हुआ था इनकी हरकतों से, ऐसे ही किसी की वजह से इनका दिल भी टूट जाए, इनका दिल भी छलनी हो जाए। तो ये सबसे पहला इनको सजा मिलेगी। तो ये कितना, एक आप खुद देखिए इस पर्सन की एनर्जी, हर तरफ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने दिल को बांधा हुआ, राइट, क्योंकि ये एनर्जी इन्होंने आपको भी दी थी ना कहीं ना कहीं। गाइज, अगर पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ अवॉइड दैट वॉइसेस, बच्चे मेरे बहुत शरारती हैं। ट्रियम्फेंट सक्सेस। इनकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो इनको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि इनके साथ ये डिस्ट्रप्शन के कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में इनको कट ऑफ मिलेगा, हर चीज़ में, जहां भी ये सक्सेस के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता को पाने के लिए अगर इन लोगों ने मेहनत करी होगी, लाइक ऐसा ये भी तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे ना अपनी ज़िंदगी में, चाहे जॉब में, करियर में, किसी रिलेशनशिप को लेके, तो इन्होंने जहाँ अपने फील्ड में, कहीं पर करियर में, इन्होंने कहीं पर भी कुछ किया होगा अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, तो वो सक्सेस इनकी कट ऑफ हो जाएगी, वो सक्सेस इनको नहीं मिलेगी, और जिस चीज़ में इनको जीत चाहिए थी वो जीत इनको नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये इनको इंट्यूशन इनकी स्ट्रांग होगी उस समय कि इनकी जो खुशियां हैं, इनका जो करियर है, अचीवमेंट्स है, ग्राफ जो है वो नीचे क्यों जा रहा है, इनको इनके हिस्से की जीत क्यों नहीं मिल रही है। इनकी इंट्यूशन इनको कहेगी कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा है। ये डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में, कि इनको ये चीज़ एहसास कराई जाएगी यूनिवर्स के द्वारा कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा करा, तो आज इनकी खुशियां भी काटी जा रही हैं, और किसी इंसान के थ्रू नहीं काटी जाएंगी, डिवाइन के थ्रू ही कट ऑफ करेंगी, क्योंकि सबको पता है कर्माज ऑलवेज हिट्स बैक। एक और कार्ड पॉप अप हुआ है, हार्ट अटैक एंड लॉस। बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखने वाला है गाइस। इस कार्ड को मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि किस चीज़ में इनका दिल दुखेगा, और बहुत लॉसेस को ये फेस करेंगे। ये लॉसेस किस तरीके के होंगे, फिनेंशियल तो मैंने बता दिया, उसके अलावा और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा।
और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। अब तक इन्होंने जो भी पाया है, अब तक इन्होंने जो भी दृढ़ता से इकट्ठा किया था, फैमिली लाइफ इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये जिनसे प्यार करते हैं वो इनसे दूर हो जाएंगे, और ऐसी चीज जो इन्होंने काफी सब्र से पाई थी, बहुत पेशेंस रह के जिस चीज को इन्होंने बहुत सब्र से पाया था ना, वो चीज इनके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जो धोखा दिया है, जो दुख दिया है, वो कोई छोटा मोटा नहीं दिया। इन्होंने आपकी ऐसी स्थिति एक समय पे कर दी जब आपका, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, मुझे पॉज करना पड़ा, फोन आ गया था दूसरे फोन में। ऐसा ही होता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, इन्होंने ऐसी चीजें आपके साथ करी थी कि आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ गई थी जहां पे आपका दिल बहुत दुखा, आपको बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। ठीक है, आप एकदम डिस्ट्रप्शन की एनर्जी में चले गए, आप टावर की एनर्जी में चले गए, आप मतलब आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि इतना सब्र आप लोगों ने करा है इन लोगों के चक्कर में, आपकी फैमिली खराब हुई, आपकी फैमिली लाइफ खराब हुई, आपकी लव लाइफ खराब हुई, और इस हद तक आप बंध गए इन लोगों की वजह से लाइफ में कि आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि जी के करना क्या है। ऐसी सिचुएशंस इन्होंने पैदा कर दी, तो इनको इनका क्या कर्मा मिलेगा? क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, या अगर आप नॉर्मल भी अगर स्क्रॉल करके मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप डिवाइन सोल हैं। ठीक है, सो ये इनको कर्मा बहुत बुरे तरीके से बैकफायर होगा गाइज। इनको इनके कर्मों का फल तो मिलेगा। किस चीज में इनका दिल दुख रहा है, किस चीज में और लॉसेस हो रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दी वेटिंग गेम। जो इन्होंने गेम आपके साथ खेली है ना, वो पलटेगी, वो घूम के, देखिए सर्कल, ये आदमी घूम के सारी गेम्स इन्हीं के ऊपर रची जाएंगी। जो खेल का पार्ट इन्होंने आपको बनाया था, जो आपकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला था, ये सारी इनकी भावनाओं के साथ अब खेला जाएगा। ये सब कुछ घूम के इनके ऊपर जाएगा गाइस। इनको इनके कर्मा का एक और क्या लॉस होगा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है, और आपके ऊपर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है जिसने आपको ऊपर से प्रोटेक्ट कर रखा है। लाइक इस कार्ड को देख के ऐसे जैसे कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपने नगर वासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस हद तक आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, माँ को मानते हैं, काली माँ को, शिव जी को, किसी और धर्म से अगर आप हैं, तो जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, इसने आपको ऐसे संभाला हुआ है। लाइक ये आप हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी जिन्होंने आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हैं। और एक चीज, आपको ट्रायम्फ और सक्सेस का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में अब धीरे धीरे सक्सेस हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ में एक फर्म फाउंडेशन हो रहा है, आप अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये चीज तो मतलब मर ही जाएंगे ना देख के। खुद का ग्राफ नीचे आता जा रहा है, आपका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, तो ये थोड़ी ना ये बर्दाश्त कर लेंगे। और ये इस तरीके के लोग हैं कि इन लोगों को शायद पहले भी फील होता था कि हम जो कर रहे हैं हमें भुगतना पड़ेगा, या ये कहीं ना कहीं इनको फील हो चुका है, तो इनको उस चीज से इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये सहन, कई लोग होते हैं कि हमें इतनी दिक्कत नहीं है कि चलो भाई हमारा कर्म है, हम भोग रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है ना कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो रहे हैं, ये चीज तो इन लोगों से नहीं बर्दाश्त होगी। जल के मर के खप जाएंगे ये, यहां पे ये रोएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अपना तो लॉस ये बर्दाश्त करेंगे। और ये इस तरीके के इविल लोग होते हैं, बेकार से घटिया से लोग होते हैं, जो क्या करते हैं जब अपना कर्मा फेस करते हैं, इनको जरा सा हेल्थ इशू हो जाएगा या जरा सा इनका लॉस हो जाएगा, फैमिली में कलह कलेश होगा, तो ऐसे लोगों के पास कुछ नहीं होगा सिवाय ये बोलने की कि आपने ही कुछ किया होगा, आपने कोई टोना टोटका करा होगा, आपकी वजह से हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये उसका ब्लेम भी आप पे लगाते देर नहीं करेंगे, समाज में, अपने सर्कल में, अपनी फैमिली लाइफ में, जहां जहां इन्होंने आपको बदनामी दी, जहां जहां इन्होंने आपको डीफेम करा कि किसी की नजरों में आप ऊंचे ना चढ़ जाओ, कोई आपको अच्छा ना समझ ले, राइट? क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस नजर से ये आपको देखते हैं, दुनिया भी आपको उस नजर से देखें, क्योंकि इन लोगों से नहीं बर्दाश्त होता कि आपकी कहीं पर एप्रिसिएशन हो, आपको कहीं एप्रिशिएट किया जाए, आपकी प्रेज हो, राइट? लेकिन
उसका ब्लेम तो ये आप पे लगा देंगे। बट जब आपको सक्सेस मिलेगी, जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेंथफुल बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, यहाँ पे देखिए आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, इसका ब्लेम ये किसको लगाएंगे? क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया जानती है और ये इविल लोग भी जानते हैं कि अचीवमेंट्स सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलती हैं जो सही तरीके से अपने मार्ग को चुनते हैं। अगर ये लोग आप पे ब्लेम लगाते हैं कि आपने कोई टोना टोटका करा, आपने ये करा, आपने वो करा, तो फिर आप इतने अचीवर क्यों बन रहे हैं? आपको धीरे धीरे ग्रोथ क्यों मिल रही है? क्योंकि ईश्वर तो ऐसे लोगों का साथ देता नहीं और आप ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं। आप इतने यहाँ पे इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, आपके चेहरे का नूर बोलता है। लाइक अगर आप अनफिल्टर्ड भी बैठे तो आपके एक चेहरे का तेज बोलता है। मतलब अगर ये लोगों में आपकी बुराई करते हैं ना कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसने हमारे साथ ये करा, जब वो लोग आपको डायरेक्ट देखते होंगे ना, सामने प्रत्यक्ष रूप से जब वो आपका आमना सामना करते हैं, आपके चेहरे का नूर उनको अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं कि 1% वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये इंसान इतना बुरा कर सकता है या ये इंसान इतना इविल सोच सकती है। 1% उनको सोचने पे ये डिवाइन मजबूर कर देता है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल ये जो स्ट्रेंथ आई है ना, ये फेस पे दिखती है। आपका जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात कि ये आपको डिफेम करते हैं, तो क्या कृष्ण जो भगवान थे, कम लोग डिफेम करे? उनके कम शत्रु थे? राम जी, सीता मैया, इन्होंने कितना इनको डिफेम मिला? सीता मैया के बारे में कितना गलत बोला गया कि 1 साल रावण जी के वहां रह के आई थी, हमें क्या पता इनका चरित्र क्या है क्या नहीं है, जबकि वो अग्नि परीक्षा दे के आई थी। स्टिल लोगों ने उन पे पूरा भरोसा नहीं करा था और वही बात सुन के, एक धोबी की बात सुन के राम जी ने उनका त्याग कर दिया, उनको वनवास में फिर से भेज दिया। सो जब इन्होंने ऐसी पवित्र आत्माओं का भी सम्मान नहीं करा दुनिया वालों ने, तो आपको लगता है कि आपका करेंगे? और वैसे भी जो डिवाइन एक जर्नी में होता है ना, उसको ऐसे तरीके के लोग परिवार में, परिवार के बाहर बहुत डिवाइन देते हैं ताकि आप बार बार झटके खा के डिवाइन के और करीब जाएं और स्ट्रांग हों। और डेफिनेटली ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये कार्ड की पावर और उसके साथ फिर ये कार्ड, आप सोच भी नहीं सकते हाउ मच यू आर प्रोटेक्टेड एंड हाउ मच यू आर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथफुल। आप सोच भी नहीं सकते। तो ये लोग तो अपना कर्मा वैसे भी भोगेंगे और आपको ऊंचा चढ़ता हुआ देख देख के तो और रोएंगे। ओ माय गॉड, इनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। देख लेते हैं। ये साइकिक टैरट हैं और साइकिक टैरट से साइकिक रीडिंग्स ही निकल के आएंगी गाइस। लाइट, आपको लाइट में आता हुआ नहीं देख पाएंगे, आप बहुत लाइट में आने वाले गाइड। यू विल शाइन इन योर लाइफ, आप शाइन करने वाले हैं। एक किसी का मतलब लाइफ में ना इतनी शाइनिंग आने वाली है, ऐसा नहीं है कि जितने लोग देखेंगे उनसे ही मैच होगा, बट हाँ फॉर सम पीपल्स यहाँ पे ऐसे हैं मैसेजेस कि आप अपनी लाइफ में इतना शाइन करने वाले हैं। क्यों? उसका क्या रीजन है कि आपने ऐसे डिस्टर्ब एनर्जीज को सर्व करना, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही पेशेंसली अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो आपके डियर वंस हैं आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सबसे खूबसूरत जो एनर्जी निकल के आई है कि आपने अपने आइसोलेशन को, अपने अकेलेपन को, अपने एकांत को, जो इन दुनिया वालों ने आपको दिया था, आपने इस एकांत में रोने की बजाय हार्ड वर्क किया है। आपने इस एकांत में ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया। इस एकांत में आपने इतना ज्यादा कोई स्पिरिचुअल ऐसी एक्टिविटी करी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी लाइक कोई मैनिफेस्टेशंस, मंत्र जाप, सिद्धि प्राप्त करना। आपने अपने अकेलेपन में ये सब करके ना अपनी इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रांग बना दिया, राइट, कि अगर कोई भी ब्लैक पावर आपकी तरफ भेजी जाती है सो वो यहाँ पे आके रुक जाती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पावर तो है आपके पास। तो ये जितनी भी ब्लैकिशेस है ना, ब्लैकिश एनर्जी, ये यहाँ तक आके आपके सामने आके रुक जाती है। इतनी ब्लैक नेगेटिविटी आपसे घबराती है। अगर कोई आप पे तंत्र मंत्र कर रहा हो, कोई आपको अपने घर में बैठे बैठे नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा हो, सो कोई भी वरी करने की बात नहीं, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। और ये चीज़
कहीं ना कहीं इन लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही कि इतना ब्लेस्ड क्यों है ये इंसान। ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो हम इतने इस पे वार करते हैं, इसको इतना डिफेम करते हैं, जितना हम इसको नीचे गिराते हैं उतना ही समाज में और फलीभूत हो रहा है या हो रही है। जितना हम इसको डिग्रेड करते हैं उतना ही ये अपग्रेड हो रहा है। हम मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ऐसी चीजें भी इन लोगों ने कर्मा करा है कि आप हेल्थ से डाउन हो जाओ, आप फिनेंशियल इश्यूज में डाउन हो जाओ, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए डाउन हो जाओ। उतना ही रेनबो है आपकी लाइफ में, आप उतने ही एनर्जेटिक हैं, आप अपने काम को फोकस से कर रहे हैं। सो ये चीज़ सबसे बड़ा इनके लिए सज़ा है, आई होप। क्योंकि ऐसे लोग ना इनको जितने भी साइंस दे लो, इनको अगर ये कहीं पर पूछा पाछा कराने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो सामने से भी इनको बता दिया जाता है कि यार इस इंसान के लिए आप कुछ मत करो, ये स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। बट स्टिल ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्योंकि ऐसे लोगों का ना कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, इनकी ये कहते हैं हमें जो मर्जी कर्म मिल जाए, बस इस बंदे को हम चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इसकी आंख में तो हमें आंसू देखने ही देखने हैं। सो ये जो भावना से ये खुद कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये उस एनर्जीज के लोग हैं। और इनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर ये बहुत हैवी कोई मैनिफेस्टेशन, तंत्र मंत्र और कहीं जाके भी कुछ करवा रहे हैं, तो उसका असर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही रहेगा आपके ऊपर। क्योंकि डेफिनेटली आप वो एनर्जीज तो गेन करोगे, बट आप फिर से एक फर्म फाउंडेशन में उसकी एनर्जी में आ जाओगे। कोई आपको हरा नहीं सकता। ये लोग इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में ऐसे उड़ेंगे। आपकी लाइफ में डबल 1 की एनर्जी है, आप बैलेंस होंगे। और ये बैलेंस शायद आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक द होल एनर्जी, विक्ट्री एंड सक्सेस। आपकी विक्ट्री और सक्सेस ये लोग नहीं देख पाएंगे और ये इनका सबसे बड़ा कर्मा होगा। फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, इनकी फैमिली में कलह कलेश होंगे, इनकी मतलब, और ये बेचारे इस हद तक बार बार पेशेंस और प्लानिंग, मतलब प्लानिंग ही करते रहेंगे कि कैसे करें, क्या करें, कैसे इस इंसान को डिफेम करें। वेट ही करते रह जाएंगे, ये लोग वेट करते रह जाएंगे। बट इनको उस चीज में विक्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड 6 नंबर का कार्ड आपकी तरफ आया है, ठीक है। और ये इनका सबसे बड़ा कर्मा होगा, क्योंकि ये बेचारे हमेशा ऐसे ही वेटिंग गेम की एनर्जी में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे और घूम घूम के अपने धाम पहुंच जाएंगे। इनको हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली जब ब्लैक पावर, ब्लैक चीज, ब्लैक काली क्रिया या काली एक सोच क्या होती है, काला ही सोच रहे हैं ना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को डिफेम करना, किसी के लिए दुख मांगना कि वो खुश क्यों है, वो एंजॉय क्यों कर रहे हैं, वो ऊपर क्यों चढ़ गया, उसके पास इतना पैसा क्यों आ गया, उसने ये क्यों खरीद लिया, वो क्यों खरीद लिया, हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें तो ये लोग पूछा नहीं जा रहा है ना। इस तरीके का कि ये ऐसे हो जाए, भगवान इसके ऐसे कर दे, इसके अपने इसको छोड़ दे, ये रोए, ये ऐसा हो, ये डिस्टर्ब हो। ये क्या है? ये ब्लैक प्रेयर्स है। और दूसरी तरफ आप क्या व्हाइट प्रेयर्स कर रहे हैं? आप इन लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कैसे ऊपर बढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए, और कितना स्पिरिचुअल पावरफुल बना जाए, और अपने काम में कैसे फोकस करा जाए, और हार्डवर्क करके कैसे ऊंचा जाया जाए, ठीक है। आप कहाँ पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, और ये कहाँ आ जाएंगे, देख रहे हैं। ये पावर है वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक की। मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए कोई भी कर्मा मत सोचिए। ऐसे लोगों का कर्मा आप खुद देख रहे हैं बहुत बुरा ये आने वाले समय में। विद इन यहाँ पे एनर्जी क्या आई थी, विद इन 3 months to 19 months, मतलब विद इन 3 months to 1.5 year, ठीक है। 3 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर अंदर ये लोग बहुत गंदा अपना कर्मा भोगने वाले हैं। और बेशक ये आपको शायद शो करे ना करे, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे। इन्होंने एक डिवाइन सोल को लेके इतनी एनिमी अपने अंदर, इतनी शत्रुता क्यों रखी, इतना एनिमी वाला फील क्यों रखा, ठीक है। और जिसमें इन्हीं की हार होगी, आपकी हार नहीं होगी, ठीक है। एक मैं लास्ट आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको ऐसे लोगों के साथ, ये लोग तो अपना कर्मा भोगेंगे, बट गाइज आपको खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। ये भी मैं आपको समझा दूँ, जब कोई अपना कर्मा फेस करता है, नेवर बी सो हैप्पी, क्योंकि इन लोगों का कर्मा बहुत गंदे तरीके से बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि ये सुधर भी तो नहीं रहे ना।
द वेटिंग गेम, ये दोबारा से कार्ड आया है। वेटिंग गेम दोबारा से आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ सकता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इसकी आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है? एंड द पैशन इग्नाइटेड, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको एक तो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना है। इसके लिए आप कुछ भी ब्रेसलेट्स को पहन सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। और दूसरा, आपको ना, आपका कोई भी पैशन हो सकता है कि मुझे इस काम में आगे बढ़ना है, कुछ भी, लाइक मुझे टीचर बनना है, या मुझे कोई बुटीक खोलना है, या मैं इस तरीके के, कोई भी एक पैशन होता है ना कि आपका एक पैशन है क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो, कोई जुनून है आपके काम का, तो वहाँ पे जो आपके मन की ज्वाला है ना, इसको शांत मत करना, या आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। आपके मन में ट्रैप्ड इन फियर, आपके मन में ये डर है कि मैं अपने पैशन को फॉलो या करूं या ना करूं। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं। वो किस लिए आप कंफ्यूज हो? इन लोगों की ब्लैक एनर्जीज जो आपकी तरफ सेंड होती है ना, तो ये एनर्जीज देखो आपको और तो कुछ नहीं कर सकती, बट आपको एक भय के जाल में फंसा देती है, जिससे क्या होता है, यू गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्पेशली यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है। नंबर 1 का कार्ड है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अच्छी है। अपने पैशन, अपनी जो दिल की ज्वाला है ना, इसे बुझने मत देना, इस अग्नि को हमेशा जलाए रखना, अपने पैशन को फॉलो करना, और जिस भी करियर में आप बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ते रहना। चाहे आपकी सिचुएशन जो भी आए, आपने अपने पैशन को अनफॉलो नहीं करना इन स्ट्यूपिड और टॉक्सिक लोगों के पीछे, ठीक है। चाहे ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आगे भी आएंगी, क्योंकि ये इतनी ब्लैक नेगेटिव जो क्रिया करते हैं, बेशक ये आने वाले टाइम में भुगतेंगे, बट अभी तो ये कर रहे हैं ना। सो उसका होता है कि आपके मन में आता है मैं ये काम छोड़ दूं, मैं वो काम छोड़ दूं, नहीं, ठीक है। ये जो आपको काम मिला है, आपके अंदर जो ये अग्नि जली है, ये यूनिवर्स ने जलाई है। सो इसको आप शांत मत कीजिएगा, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा, और जो भी जितना हो सके सॉलिट्यूड, जितना हो सके अकेले रहिए, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना, पीछे देखिए डिवाइन एनर्जीज आपके साथ होती हैं। जितना हो सके एकांत में जितना भी मेडिटेशन कर सकते हैं वो कीजिए। अपनी शैडो साइड पे भी आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आप लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं गाइस। सो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको चीट करा, जो आपको डिफेम करते हैं, जिन्होंने आपका बुरा चाहा, जिन्होंने आपको दुख दिया एक लाइफ में, वो खुद उन एनर्जीज को फेस करने वाले हैं आने वाले समय में। आई होप आज की गाइडेंस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, एंड यू विल फॉलो योर पैशन, ओके, एंड बी स्पिरिचुअल। बाय गाइज, जय माता दी।